Good morning students. Now open your SST book. Today I will explain you chapter 10. Some other useful services. Page number 47. Let's start. Every neighborhood has a number of services. हर एक पड़ोस में सेवाओं की एक संख्या होती है. We have read about schools. हम लोगों ने पढ़ा है schools के बारे में. Places of worship like temples, गुरुद्वारा, mosque, etc. प्लेसेस ऑफ रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन, जो जिस जगह पे आप एंटरटेन होते हो, मनोरंजन होता है. एंड द पोस्ट ऑफिस. बट देयर आर सम अदर यूजफुल सर्विसेज टू. बट इनके अलावा भी कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत ज्यादा यूजफुल होती है हम लोगों के लिए. इन एवरी नेबरहुड, हमारे पड़ोस में. मार्केट इज एन इम्पोर्टेंट सर्विस इन द नेबरहुड. जो मार्केट है वो भी एक बहुत जरूरी सेवा होती है हमारे नेबरहुड में, यानी हमारे पड़ोस में. इट हैज अ नंबर ऑफ शॉप्स. यहाँ पे शॉप्स की यानी शॉप्स मीन्स दुकानों की एक संख्या होती है. द शॉप्स सेल डिफरेंट आर्टिकल्स वी यूज एवरी डे. जो शॉप्स होती है, जो दुकानें होती है, वो डिफरेंट आर्टिकल मीन्स अलग अलग तरह की वस्तुएं या चीजें सेल करती हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. वॉट डू वी डू इन अ मार्केट. हम मार्केट में क्या करते हैं? We go to a market for shopping. हम मार्केट किस लिए जाते हैं? For shopping. शॉपिंग के लिए. We buy provisions, vegetables, fruits, eggs, fish, meat and clothes. हम खाने की वस्तुएं खरीदते हैं like vegetables, fruits, egg, fish, meat and clothes. meat and clothes यानी कपड़े पहनने के लिए. मार्केट से We buy sweets, biscuits, milk and butter also. और हम क्या चीजें खरीदते हैं? Sweets means मिठाई, biscuits, milk and butter. We must learn to buy things wisely. हमें wisely means बुद्धिमानी से चीजों को खरीदना आना चाहिए, हमें सीखना चाहिए ये. Most of the markets are closed on Sunday. ज्यादातर मार्केट संडे को क्लोज होते हैं, but our city closed on Tuesday. Look at the picture. It's a picture of a market. Name the things which you buy from the market. आपको यहाँ पे वो चीजें लिखनी है जो आप मार्केट से खरीदते हो. So do yourself this exercise. In bigger cities, we have supermarkets and cooperative stores. जो बड़े शहर होते हैं वहां पर क्या क्या होते हैं? सुपरमार्केट्स होते हैं और कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं. We can buy everything at fair price in these places. हम इन जगहों से जो भी मतलब हमको सामान चाहिए होता है वो हम यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं. फेयर प्राइस मतलब सही मूल्य पर. There is a police station in every neighborhood. हर एक पड़ोस में एक पुलिस स्टेशन होता है. It has a number of policemen. यहाँ पे पुलिसमैन की नंबर होते हैं, मतलब नंबर मतलब संख्या. How does a policeman help us? पुलिसमैन हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं? The policeman helps us a lot. पुलिसमैन जो है वो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. He helps us to keep our lives and belongings safe. वो हमारी लाइफ को यानी हमारी जिंदगी को और हमारे कीमती सामान को, पर्सनल सामान को सेफ रखते हैं. He protects the people from bad characters. ये लोगों को बचाते हैं. बैड कैरेक्टर मतलब जो बुरे लोग होते हैं, जिनका बुरा चरित्र होता है या जो बैड होते हैं, उन लोगों से पीपल्स की हेल्प करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं. He also controls the traffic at busy road crossing. ये ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हैं जो रोड पर होता है. रोड क्रॉसिंग में लोगों को प्रॉब्लम होती है ना, क्योंकि रोड बहुत बिजी रहती है, तो इसीलिए ये ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं. He helps us in many other ways. ये हमारी और भी बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं. Look at the picture. It's a police station and he is a policeman. There is a fire station in every neighborhood. हर एक नेबरहुड में यानी हर एक पड़ोस में एक फायर स्टेशन होता है. फायर स्टेशन. A fire station is a useful service too. जो फायर स्टेशन है वो भी एक बहुत ज्यादा यूजफुल यानी महत्वपूर्ण सर्विस होती है. What is a fire station? फायर स्टेशन है क्या?
A fire station is a large building where the fire engines are kept. एक जो फायर स्टेशन है वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है जहाँ पर फायर इंजन रखे जाते हैं. एंड वेयर फायरमैन आर ऑन ड्यूटी डे एंड नाइट, और वहाँ पर जो फायरमैन होते हैं वो ड्यूटी करते हैं डे में भी और नाइट में भी, यानी दिन में भी और रात में भी. इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन एनी पार्ट ऑफ द नेबरहुड, अगर आपके पड़ोस में कभी भी कोई भी फायर लग जाती है, द फायरमैन आर रेडी टू फाइट इट. जो फायरमैन होता है वो फाइट करने के लिए रेडी रहता है. किससे? फायर से. फायर मीन्स आग. What does the fireman do for us? फायरमैन हमारे लिए क्या करता है? When a fire breaks out, the fire station is informed about the fire. जब कहीं भी आग लग जाती है तो फायर स्टेशन को इन्फॉर्म किया जाता है. किसके बारे में? फायर के बारे में. फायर के बारे में. The fire brigade rushes to the place on fire. जो फायर ब्रिगेड होती है वो कहाँ चली जाती है? जहाँ पर फायर लगी हो, यानी आग लगी हो. द फायरमैन स्टार्ट फाइटिंग द फायर विद वाटर यूजिंग होसेस एंड हाई लैडर्स. जो फायरमैन है वो फाइट करता है फायर से विद वाटर यूजिंग होसेस, यानी वाटर पाइप्स की हेल्प से, एंड हाई लैडर यानी ऊंची सीढ़ियों की हेल्प से. सून दे पुट आउट द फायर, और जल्दी वो आग बुझा देते हैं. द फायरमैन रिस्क देयर लाइफ्स when they put out a fire. जब फायरमैन फायर को यानी आग को बुझाता है तो वो अपनी लाइफ रिस्क में डालता है. They do a very useful work. वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वर्क करता है, यानी ज़रूरी काम. Look at the picture. In this picture we see a fire brigade and they are firemen. A hospital inn is another useful service in the neighborhood. जो हॉस्पिटल है वो भी एक यूजफुल सर्विस होती है हमारे पड़ोस में. Where are the sick people taken? जहाँ बीमार लोगों को ले जाया जाता है. When people are sick, they are taken to the hospital. जब लोग बीमार हो जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है. There are doctor and nurses in a hospital. हॉस्पिटल में कौन कौन होता है? डॉक्टर होते हैं और नर्सेज होती हैं. The doctor examine the patient and give them medicine. और जो डॉक्टर होता है वो examine means होता है जांच करना. किसकी जांच करता है? पेशेंट, यानी जो बीमार लोग होते हैं उनकी, और उन्हें क्या देता है? मेडिसिन. The nurse look after the patient. और जो नर्स होती है वो पेशेंट की देखभाल करती है. पेशेंट जो इंसान बीमार हो, मरीज. Where are serious patient kept? जो ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? एवरी हॉस्पिटल हैज़ सम बेड्स. हर एक हॉस्पिटल के पास कुछ बेड्स होते हैं. इंडोर पेशेंट हु आर सीरियसली इल एंड नीड मोर केयर आर केप्ट इन दीज बेड्स. जो पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक होते हैं या बहुत ज़्यादा उन्हें सीरियस कंडीशन होती है वो कहाँ रखे जाते हैं? हॉस्पिटल के अंदर. और उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें देखभाल की ज़रूरत होती है तो उन्हें ये बेड्स मिलते हैं रहने के लिए जिस पर वो रहते हैं. दे आर सेंट होम ओनली व्हेन दे गेट वेल. जब वो ठीक हो जाते हैं तब ही उन्हें घर भेजा जाता है. आउटडोर पेशेंट गो होम आफ्टर गेटिंग द मेडिसिन. और जो सिंपल पेशेंट होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर उन्हें मेडिसिन दे के उन्हें घर भेज देता है. सीरियस पेशेंट आर केप्ट इन एन इंटेंसिव केयर यूनिट. इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू. जो बहुत ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं उन्हें आईसीयू में रखा जाता है. लुक एट द पिक्चर. इट्स अ हॉस्पिटल एंड ही इज द डॉक्टर एंड शी इज अ नर्स. इन विलेजेस देयर आर ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविकास. और जो गांव होते हैं वहाँ पर कौन होते हैं? ग्राम सेवक होते हैं और ग्राम सेविकास. दे हेल्प पीपल टू लिव अ बेटर लाइफ. ये लोगों की हेल्प करते हैं उनकी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, यानी उनकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए. दे टीच दैम टू बी क्लीन एंड टाइडी. ये उन लोगों को टीच करते हैं यानी सिखाते हैं कि कैसे उन्हें क्लीन रहना चाहिए, साफ सुथरा. वॉट डज अ ग्राम सेवक डू फॉर द विलेजर्स. और जो ग्राम सेवक होता है वो क्या करता है विलेजर्स के लिए, गांव वालों के लिए? अ ग्राम सेवक गोज टू द फील्ड विद मैन. जो ग्राम सेवक होता है वो लोगों के साथ
कहाँ जाता है? फील्ड पर। He shows them how to grow better crops by new methods of farming. वो उन्हें बताता है कि कैसे बेटर तरीके से क्रॉप्स को ग्रो किया जाए, यानी फसलों को उगाया जाए न्यू मेथड से, यानी नए तरीकों से। What does a ग्राम सेविका टीच द विलेज वुमेन? और जो ग्राम सेविका होती है वो क्या सिखाती है विलेज वुमेन को? द ग्राम सेविका टीचेस द वुमेन हाउ टू लुक आफ्टर देयर होम्स एंड चिल्ड्रन। ग्राम सेविका जो है वो उन्हें सिखाती है कि कैसे वो अपने बच्चों की, घर की देखभाल करें। दे आर द ट्रू फ्रेंड्स ऑफ द विलेजर्स। ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविका जो होती हैं वो ट्रू फ्रेंड होती हैं, यानी सच्चे मित्र होते हैं। किसके? विलेजर्स के, गांव वालों के। दे लव एंड रेस्पेक्ट देम। वो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार और रेस्पेक्ट करते हैं। Now page 52 book work. First, say think and write. आपको सोचना है और लिखना है। Number 1, in a market we. मार्केट में हम क्या करते हैं? We buy provisions, vegetables, fruits, eggs, fish, meat and clothes. Number 2, a policeman helps. Policeman help करते हैं us to keep our lives and belonging safe. Third, a fire station is large building where the fire engines are kept. जो फायर स्टेशन है वो एक बड़ी बिल्डिंग होती है जहां पर फायर इंजन kept यानी रखे जाते हैं। Fourth, the sick people are taken to the hospital. जो लोग बीमार होते हैं उन्हें कहाँ ले जाया जाता है? हॉस्पिटल। Fifth, the doctor examines द पेशेंट एंड गिव देम मेडिसिन। डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट की जांच करता है और उन्हें मेडिसिन देता है। नाउ सेकंड, से यस और नो। आपको यस और नो लिखना है। ओके, सो नंबर 1 इज अ मार्केट हैज अ नंबर ऑफ शॉप्स। मार्केट में शॉप्स की संख्या होती है। यस, सो वी राइट हियर यस, YES, यस। नंबर 2, द पोलिसमैन डज नॉट प्रोटेक्ट द पीपल फ्रॉम बैड कैरेक्टर्स। जो पुलिसमैन है वो लोगों को नहीं बचाते हैं बुरे लोगों से। नो, इट्स रॉन्ग। सो वी राइट हियर NO, नो। नाउ थर्ड, द फायरमैन रिस्क देयर लाइव्स व्हेन दे पुट आउट फायर। जो फायरमैन है वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं जब वो आग बुझाते हैं। यस, सो वी राइट हियर यस, YES, यस। इंडोर पेशेंट गो होम आफ्टर गेटिंग द मेडिसिन। जो इंडोर पेशेंट होते हैं, जो ज्यादा बीमार होते हैं, वो घर चले जाते हैं मेडिसिन लेके। नो, सो वी राइट हियर नो, NO, नो। ये वाला सही है ना? नाउ फिफ्थ, इन बिगर सिटीज वी हैव सुपरमार्केट्स एंड कोऑपरेटिव स्टोर्स। बड़े शहरों में सुपरमार्केट्स होते हैं और कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं। व्हाट विल बी राइट हियर? यस, सो वी राइट हियर यस, YES, यस। चैप्टर 10 वर्ड मीनिंग। नाउ 1, प्रोविजंस, फूड आर्टिकल, यानी द हिंदी मीनिंग ऑफ प्रोविजन इज खाने की वस्तुएं, खाने की चीजें। नंबर 2, फेयर यानी जस्ट। द हिंदी मीनिंग ऑफ फेयर इज निष्पक्ष। नंबर 3, इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मीन्स टू टेल। द हिंदी मीनिंग ऑफ इन्फॉर्म बताना या सूचना देना। 4, बिलोंगिंग्स, पर्सनल प्रॉपर्टी। द हिंदी मीनिंग ऑफ बिलोंगिंग्स इज किसी व्यक्ति का निजी सामान या चल संपत्ति। नंबर 5, बैड कैरेक्टर्स, विक्ड पीपल, यानी बैड कैरेक्टर। द हिंदी मीनिंग ऑफ बैड कैरेक्टर्स मतलब बुरा चरित्र, खराब इंसान। 6, आर्टिकल्स यानी थिंग्स। द हिंदी मीनिंग ऑफ आर्टिकल इज वस्तु। 7, पेशेंट यानी सिक पर्सन। द हिंदी मीनिंग ऑफ पेशेंट इज मरीज। नंबर 8, लुक आफ्टर, टेक केयर ऑफ। लुक आफ्टर, द हिंदी मीनिंग ऑफ लुक आफ्टर देखभाल करना। नाउ क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डू वी गो फॉर शॉपिंग। हम शॉपिंग के लिए कहाँ जाते हैं? सो द आंसर इज वी गो टू द मार्केट फॉर शॉपिंग। हम मार्केट जाते हैं शॉपिंग के लिए। नाउ सेकेंड वन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज अ फायर स्टेशन। फायर स्टेशन क्या है? सो द आंसर इज अ फायर स्टेशन इज अ लार्ज बिल्डिंग। जो फायर स्टेशन है वो एक बड़ी सी बिल्डिंग है
वेयर द फायर इंजन्स आर केप्ट, जहां फायर इंजन रखे जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज अ पुलिसमैन हेल्प अस, पुलिसमैन हमारी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो द आंसर इज द पुलिसमैन हेल्प्स अस टू कीप आवर लाइफ एंड बिलोंगिंग सेफ, पुलिसमैन हमारी हेल्प कर सकते हैं हमारी लाइफ को सेफ रखने में और हमारी कीमती सामान को, हमारे पर्सनल सामान को सेफ रखने में। नाउ क्वेश्चन 4, हु पुट्स आउट द फायर, फायर यानी आग को कौन बुझाता है। सो द आंसर इज आंसर 4, फायरमैन पुट्स आउट द फायर, जो फायरमैन होता है वो आग बुझाता है। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर आर द सिक पीपल टेकन, बीमार लोगों को कहाँ ले जाया जाता है। सो द आंसर इज सिक पीपल आर टेकन टू द हॉस्पिटल, जो बीमार लोग होते हैं उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। नाउ क्वेश्चन 6, हु लुक आफ्टर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, पेशेंट की देखभाल कौन करता है हॉस्पिटल्स में। सो द आंसर इज डॉक्टर एंड नर्सेस लुक आफ्टर द पेशेंट इन द हॉस्पिटल, जो डॉक्टर होते हैं और नर्सेस होती हैं वो देखभाल करते हैं पेशेंट की, कहाँ पर, हॉस्पिटल में। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज अ ग्राम सेविका टीच द विलेज वुमेन, जो ग्राम सेविका होती है वो विलेज की वुमेन को, लेडीज को क्या सिखाती है। सो द आंसर इज शी टीचेस द वुमेन हाउ टू लुक आफ्टर देयर होम्स एंड चिल्ड्रन, वो सिखाती है कि वुमेन कैसे अपने घर को और अपने बच्चों की देखभाल करें। सो योर चैप्टर इज फिनिश, लर्न एंड राइट।